नमस्कार 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। निरसा के गोपीनाथपुर कापसारा और पंचेत के बसंती माता कोलियारी में अवैध उत्खनन के दौरान हुई मौतों का जायजा लेने के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी धनबाद पहुंचे। इस दौरान वो विधायक राज सिन्हा के आवास पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर प्रहार करते हुए कहा है कि जिला प्रशासन और ईसीएल प्रबंधन मिलकर क्षेत्र में कोयला चोरी करवा रही है। किसको कितना पैसा मिलता है जग जाहिर है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि संगठित तरीके से कोयला तस्कर और पुलिस प्रशासन मिला हुआ है। वहीं जेपीएससी के मुद्दे पर कहा कि सरकार ने गलत फैसला लिया था, यही कारण है कि सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। हम देखते हैं धनबाद से तो आए दिन खबरें आती है कि किस प्रकार से कोयला चोरी हो रहा है, पुलिस को कितना पैसा प्रत्येक ट्रक या टन पर मिलता है, ये भी लोग बताते हैं। हमसे तो अधिक आप सब लोगों को शायद ब्रेकअप पता है। किसी में लोग बोलता है 4,500 रुपया, किसी में कुछ बोलता है। लोग बताते हैं सब कुछ एकदम। कहिएगा तो मैं पूरे क्या बोलते हैं किस प्रकार से ब्रेकअप कहाँ कहाँ कितना पैसा जाता है, उसके ब्रेकअप भी ला करके मैं दे दूंगा आप लोगों को। पहली बात तो जीपीएससी में आप देखेंगे कि हम सब लोग लगातार विषय को उठाते रहे। जैसे ही हम सब लोगों के संज्ञान में आया और नौजवानों ने उठाया, छात्रों ने उठाया, पहले तो वो स्वीकार ही नहीं कर रहे थे गड़बड़ हुआ है। जो सीरियली रिजल्ट आया था, जो बच्चे लोग पास किया था, आप सब ने देखा। बाद में उस रिजल्ट को उनको रद्द करना पड़ा और स्वीकार करना पड़ा कि हाँ ये गलत हुआ था कि कम नंबर लोग लाए थे और इनको हमने पास कर दिया। तो उनको पहले ही उन्होंने में भी उठाते हैं और विधानसभा से बाहर भी हम लोग आवाज उठाते हैं। रक्षक ही भक्षक हो जाए। विपक्ष की इसमें क्या भूमिका है? विपक्ष तो हम लोग आवाज उठा रहे हैं। अगर अब विपक्ष आवाज उठाना बंद कर दे तो आप कहेंगे कि साहब विपक्ष बिल्कुल मौन धारण किए हुए। भोजपुरी, अंगिका और मगही भाषा को राजकीय भाषा में शामिल करने के खिलाफ आज झारखंडी भाषा संघर्ष समिति सरायढेला जोन की तरफ से स्टील गेट शिव मंदिर से मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 1932 के खतियान के तहत स्थानीय नीति लागू करने और भोजपुरी मगही को क्षेत्रीय भाषा से हटाने की मांग की। जुलूस की अगुवाई कर रहे गणपत महतो ने कहा है कि झारखंडियों के खिलाफ हेमंत सरकार के फैसले के खिलाफ ही आज पूरे झारखंड के लोग आंदोलन कर रहे हैं। जनाक्रोश देखकर सरकार को सचेत हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि शुक्रवार को सीएम और धनबाद बोकारो समेत 11 विधायकों की शव यात्रा निकालकर मुंडन भी करवाया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के तहत हम लोगों का सरायढेला शिव मंदिर से ये मशाल जुलूस निकला है। यह जनाक्रोश हेमंत सोरेन की सरकार और हेमंत सोरेन के खिलाफ निकला है। और कल हम लोग हेमंत सोरेन का और 11 विधायक का शव यात्रा निकालेंगे रणधीर वर्मा चौक तक और वहाँ मुंडन भी होगा। यह जनाक्रोश देख करके सरकार को सचेत हो जाना चाहिए। ये भोजपुरी और मगही जो यहाँ पर लागू किया गया है, इसको अविलंब हटावे, और नहीं तो ये जो चिंगारी फूटी है पूरा सरकार को ध्वस्त करने का काम करेगी, हेमंत सोरेन को गद्दी से उतारने की काम करेगी। वो हमला एक सोची समझी साजिश से, उस हमला का हम लोग निंदा कर चुके हैं। जो वो घटना घटा रविंद्र राय जी के साथ में, उस नहीं घटना चाहिए था। और आईनी जो दल के लोग हैं, ये लोग विधानसभा में तख्ती लेकर के बैठे हुए थे कि भोजपुरी, मगही और अंगिका को यहाँ पर राजभाषा का दर्जा दिया जाए, इसलिए लोगों का विरोध किया जा रहा है। और सरकार बिना सोचे समझे उन लोगों के बात पर ये जो षड्यंत्र करके इस भाषा को यहाँ पर धनबाद और बोकारो में लागू किया गया है, धनबाद बोकारो की जनता ही नहीं पूरे झारखंड की जनता इसे नकार रही है। भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को लेकर धनबाद में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज झारखंड भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले झरिया के जोड़ा पोखर पीला ग्राउंड में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह का पुतला दहन किया गया। एगो बॉक्स में एगो मानुष के मिटाई दे तो तोय बात घुमान में है कि तोर भाषा देखी भाषा अगर बाँचल तो ठीक हो, और नहीं तो कम से कम पूछिया कि भाई आखिर की कारण
जो है ना सब राज्य के पास हो, सब राज्य डोमिसाइल हो, सबके अपन अपन क्राइटेरिया अपन अपन कानून हो। झारखंड में अतिक्रमण हो, यहाँ के 2 दिन पहले अगर तंबू गाड़ल हो तो हो झारखंडी भाई गलो, तो लड़ाई हमने घटे लगो। सबके अपन अपन टिप्पणी था, हम तो वीडियो नहीं देखे, वैसे भी देखिए हम एक बात है मेरा, हम 5 लोगों पर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। एक महिला, एक बच्चा, एक बुजुर्ग, एक विकलांग, एक बीमार, उनका हम सदैव सम्मान किए हैं। लेकिन आपने क्वेश्चन किया इसलिए हम सीधा उत्तर देंगे। वो एक टीचर है, पूर्णिमा नीरज सिंह एक टीचर है, उनको पहले जानना चाहिए इतिहास। नहीं जानती है तो उनको मैं हिंदुस्तान का ही कुछ इतिहास दूंगा। जो लोग अंग्रेजों के टाइम वेस्ट इंडीज गए थे, किसी का नाम है दीनानाथ राम नारायण राम, शिव नारायण शिव। राम और शिव का मतलब क्या? हिंदू, लेकिन वो क्रिश्चियन है, मतलब क्रिश्चियन है, मतलब जैसा देश वैसा भेष। जोड़ाबोगर शिव मंदिर, जोड़ाबोगर पुरनादी बस्ती से लेकर भौरा आपका गोरखुटी झारखंड मोड़ तक हेमंत सोरेन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस और पुतला दहन का कार्यक्रम किए हैं। नीरज पूर्णिमा सिंह का और हेमंत सोरेन जी का। आप लोग ये काफी दिन से बैठक की दौर चल रही है, मानव श्रृंखला का निकाल करके दिखाया है, क्या कुछ मान रहे हैं? अभी तक संज्ञान में नहीं ले रहे? हमारे जो विधायक हैं माननीय जगन्नाथ महतो और मोहतराम महतो, इन लोगों के ऊपर हम लोग का बहुत आशा था, लेकिन इन लोगों ने भी समाज को बरकराने का काम किया। आए हैं और झारखंड मोड़ जो गोरखुटी है वहाँ पर पुतला दहन कर रहे हैं। किनका पुतला दहन कर रहे हैं? ये जो पुतला दहन हम लोग कर रहे हैं झारखंड का सीएम हेमंत सोरेन का और झरिया का विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह का। कुछ कारण है जो आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं? हम लोगों का पुतला दहन करने का कारण यही है कि हम लोगों का जो भाषा नीति में जो छेड़छाड़ किया है उसके खिलाफ हम लोग इसका भाषा नीति का विरोध करते हैं, इसलिए हम लोग पुतला दहन किए हैं। ये आप लोग पहले भी मानव श्रृंखला निकाले थे, अब 2 दिन हो चुके, क्या कारण मान रहे कि अभी तक संज्ञान पे नहीं ले रहे मुख्यमंत्री? मानव श्रृंखला जो हम लोगों ने निकाला था वो काफ़ी हम लोगों का सक्सेसफुल रहा। आसू धनबाद जिला कमेटी की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के जिला अध्यक्ष मंटू महतो ने कहा है कि आगामी 10 से 15 फरवरी तक पार्टी का प्रतिनिधित्व मंडल सभी विधायकों को भाषा अतिक्रमण, खतियान आधारित नियोजन नीति, स्थानीय नीति पर स्मरण पत्र के साथ राय पूछेगी, जिसके बाद स्मरण पत्र के साथ 7 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। वहीं 7 फरवरी से धन संग्रह जन संग्रह कार्यक्रम के तहत सदस्यता अभियान चलाने की भी जानकारी दी। सबसे पहला जो है सो कि अभी जो भाषाई आंदोलन जो चल रहा है झारखंडी मानसिकता के साथ में, हम लोग उस आंदोलन को समर्थन करते हुए और उस आंदोलन को धार देना है और गति देना है, जिसके लिए हम लोग 10 से 15 फरवरी तक धनबाद जिला के सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, यहाँ पर एक प्रतिनिधिमंडल का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया। तो सभी जाकर के इस भाषाई आंदोलन के पक्ष में और भोजपुरी, मगही, जो धनबाद, बोकारो समेत राज्य के 4 जिलों में जो लागू किया गया है 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड नौकरी में, उसको चयन के प्रक्रिया में, तो उसको हम लोग यहाँ से झारखंड के क्षेत्रीय भाषा को ही प्राथमिकता देने की मांग करते हुए उसको निरस्त करने का सरकार वापस ले। सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़ ने आज धनबाद के वासेपुर रहमतगंज स्थित अबू बकर मदरसा परिसर में बच्चों के बीच निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और मास्क का वितरण किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर धनबाद रेल मंडल के डीएसपी साजिद जफर उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में स्कूल, कॉलेज और मदरसा बंद होने से बच्चों की पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हुई है, इसलिए गरीब बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके, इसका छोटा सा प्रयास किया गया है। आज करीब 50 बच्चों के बीच पुस्तक का वितरण किया गया ताकि शिक्षा का अलख जलती रहे। वहीं डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने कहा कि मदरसा एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 10,000 बच्चे धनबाद जिले में पढ़ रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम में ऐसे रहमान भी मौजूद रहे। ये समझना होगा कि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम है क्या। हमारे पास या तो
कह सकते हैं इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल्स हैं या हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। मदरसा एजुकेशन सिस्टम एक इतना बड़ा सिस्टम पूरे देश में काम कर रहा है। अगर हम सिर्फ धनबाद की बात करें तो कम से कम यहाँ पर 50 से 60 मदरसे होंगे। अगर एक मदरसे में एवरेज 200 बच्चे रख लीजिए तो समझिए 10,000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो एजुकेशन ले रहे हैं, बावजूद इसके वो मेन एजुकेशन सिस्टम से बाहर हैं। इन बच्चों को कैसे मेन एजुकेशन सिस्टम में जोड़ा जाए। कोशिश थी कि किसी तरीके से जो है दीन की तालीम के साथ साथ असली तालीम भी बच्चों को दी जाए। इस सिलसिले में जो है मैं बहुत ही कोशिश कर रहा था। कई सालों से मेरी कोशिश ये चल रही थी कि बच्चों को किस तरीके से दीनी तालीम के साथ असली तालीम, दुनियावी तालीम से भी आरास्ता पैरास्ता किया जाए। इस सिलसिले में सादिक भाई से बातचीत हुई मेरी और उन्होंने इस पर जो है हमारा साथ देने की कोशिश की, लेकिन तकरीबन 2 साल से कोशिश जारी थी। आज जो है अल्लाह ताला ने इस काम को जो है मेरे लिए बिल्कुल ही खुशगवार मौसम के तौर पर जो है लाया। माता शत्रु पिता बैरी येन बालो ना पाटीता ना सोबते सभा मध्य हंस मध्य बको जाता। इसका मतलब वो माता और पिता शत्रु है बच्चे का, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। उनको जिस तरीके से ये हंस की सभा में बगुला शोभा नहीं देता, उसी तरीके से ज्ञानियों की सभा में अज्ञानी लोग शोभा नहीं देता। इसका मतलब ये है कि ज्ञान का महत्व हर जगह है। झारखंड में जो लोग लंबे समय से रह रहे हैं, जिन्होंने इस राज्य के विकास में अपना योगदान दिया है और इस राज्य से शिक्षा प्राप्त की है, वे सभी लोग झारखंडी हैं। वर्तमान झारखंड सरकार भाषा के नाम पर भेदभाव कर रही है, जो कि निंदनीय है। समाज को बांटने की कोशिश को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। ये बातें झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने गुरुवार को भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता में कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा महानगर अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, संजय झा, मिल्टन पारसारथी भी मौजूद रहे। प्रदीप सिन्हा ने कहा है कि जिन लोगों ने जिलावार भाषा को परिभाषित किया है, वे लोग आज चुप हैं। खुद मुख्यमंत्री का इस मुद्दे पर चुप रहना सवाल खड़े करता है कि गठबंधन के दलों में भी इस मुद्दे पर एक राय नहीं है। 5 राज्यों में और उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में जहां सभी राजनीतिक दलों की निगाह भी लगी हुई है और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं हमारे मार्ग में अवरोध खड़ा करने के लिए, उनका दायित्व है करें। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस आत्मबल के साथ बजट रखा गया, लोगों को भी आश्चर्य हुआ कि इस बजट में संभावित था या अपेक्षित था कि कुछ ऐसी घोषणाएं होंगी जो मतदाताओं को रिझाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि विगत 7 वर्षों में जो सरकार चली है उसका स्पष्ट लक्ष्य है कि नेशन फर्स्ट वे समय से रह रहे हैं और जिन्होंने झारखंड के विकास के लिए अपना योगदान दिया है, अपना खून पसीना लगाया है, जिन लोगों ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की है, वो सभी लोग झारखंडी हैं। लेकिन वर्तमान सरकार जिस तरह से भेदभाव करने की कोशिश कर रही है भाषा के नाम पर, निश्चित रूप से निंदनीय है और समाज को बांटने की कोशिश को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि आपके पास पड़ोस में भी जब इस बात की चर्चा होती है तो लोग सरकार के इस कदम की निंदा कर रहे हैं और सरकार से अपेक्षा ये है कि समरसता बनाए, सबको साथ लेकर चले। सत्ता मिला है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका दुरुपयोग करें, उसका बेजा इस्तेमाल करें। भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस फैसले का न सिर्फ विरोध करती रहेगी, बल्कि किस तरह से समाज में सामाजिक समरसता बना रहे, इसके लिए हम अपनी ओर से पूरी ताकत लगाएंगे। धनबाद के गोविंदपुर स्थित आलेखरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के बीएड के छात्र छात्राओं ने आज कॉलेज प्रबंधन पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। छात्रों ने विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम ज्ञापन देकर कॉलेज प्रबंधन द्वारा बीएड कोर्स के सत्र 2019-21 के छात्र छात्राओं से 1,10,000 रुपये की जगह पर 1.5 लाख रुपये लेने का आरोप लगाया है। छात्र छात्राओं ने नो ड्यूज का प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने की बात भी कही। छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रांगण में आंदोलन कर न्याय की गुहार लगाई। राजीव गांधी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का बात नहीं सुना जा रहा है। रीजन ये था कि परसों हम लोग एप्लीकेशन दे के गए थे और जो डीएस डब्ल्यू मैम है वो कल मीटिंग बुलाई थी। जो चूँकि मीटिंग 4 बजे था तो हम लोग प्रेजेंट नहीं हो पाए थे और इस बात का पता हम लोग को नहीं था। किसी भी मीटिंग में स्टूडेंट को घुसाया या फिर बैठा के नहीं पूछा जाता है, तो हम लोग का प्रेजेंस तो उसमें मैटर ही नहीं करता है। और क्या हुआ अगर हम लोग नहीं आए तो हम लोग को 3 कॉलेज का नाम था, राजीव गांधी, परजनिया, पहाड़पुर और एक बोकारो का कोई कॉलेज था, तो उन दोनों का प्रतिनिधि था। तो क्या एक सिर्फ हम लोग नहीं तो उसकी वजह से हम लोग का कार्रवाई नहीं होगा?
जबकि ये कौन सा नियम है? स्टूडेंट है, हम लोग कॉलेज अपना गए थे फॉर्म फिलअप करने के बाद उसका हार्ड कॉपी जमा करने के लिए गए थे, लेकिन वो लोग बोला कि नहीं अभी कुछ भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं होगा। तो जब हम लोग बोले हम लोग का LOC दीजिए, 9 दिए सर्टिफिकेट दीजिए, हम लोग जब सारा पेमेंट कर चुके 1-20 पूरा, लेकिन वो लोग बोल रहा है कि नहीं जैसे आपको स्कॉलरशिप दिया गया है 75 का स्कॉलरशिप जो आपको मिला है तो आपको 1.5 लाख जमा करना है, लेकिन यूनिवर्सिटी तय की है 1-20 और 2 बार हम लोग नोटिस भी जारी किया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, लेकिन वो लोग बोला नहीं हम लोग कुछ नहीं माने। हम लोग कॉलेज गए थे, फॉर्म ऑनलाइन हुआ अप्लाई, तो हम लोग अप्लाई करके जमा करने किए, तो वहाँ हम लोग को बोला कि अभी तुम लोग का अप्लाई नहीं होगा, नोटिस निकालेंगे तब अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद पर्सनली एक लड़का करके बुलाया गया, बोला बताओ क्या दिक्कत है, तुम लोग को 75,000 करके 2 बार बोनाफाइड दिया गया था। तो उसमें मैंने बोला कि दोनों कितना होता है, तो 1.5 लाख रुपया होता है, बोला 1.5 लाख रुपया लगेगा, जबकि यूनिवर्सिटी का फ़ी 1.20 है। उसके बाद भी लोग मान नहीं रहे हैं। 2 बार यहाँ से नोटिस हम लोग प्रदर्शन किए, उसके बाद भी नहीं मान रहा है। झारखंड में होने वाले पंचायत चुनाव में कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। ये बातें बोकारो जिला के नवनियुक्त 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल ने झरिया के शालीमार में कही। दरअसल बोकारो जिला 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद वो पहली बार झरिया पहुंचे थे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले पंचायत चुनाव में मुखिया, वार्ड मेंबर, जिला परिषद सदस्य के रूप में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिताने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि शमशेर आलम ने कहा कि जल्द ही धनबाद में भी जिला 20 सूत्री का गठन किया जाएगा। इसके सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी एवं बोकारो जिला के सम्मानित अध्यक्ष मंजूर अंसारी जी के सूझबूझ से एक जमीनी कार्यकर्ता को एक ऐसी महत्वपूर्ण जगह पर बैठाया गया। निश्चित रूप से इससे जमीनी कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा है और हम लोग ये वादा करते हैं कि जिस उम्मीद से हमारी कांग्रेस पार्टी एवं महागठबंधन ने मुझे महत्वपूर्ण जगह पर बैठाया है, मैं खरा उतरने का पूरा ईमानदारी के साथ प्रयास करूँगा। बोकारो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मंजूर अंसारी जी का कि निश्चित रूप से आज ऐसे जमीनी कार्यकर्ता को बहुत बड़ा सम्मान दिया है 20 सूत्री धनबाद बोकारो जिला 20 सूत्री का उपाध्यक्ष बना करके। आज उसी खुशी में आज हमारे बीच हमारे घर के पास हमारे मित्र आए हैं, हमको बहुत खुशी हुआ। देखिए यही देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोग पहले को देखा जाता था कि 20 सूत्री का उपाध्यक्ष बन जाए या बहुत बड़े पोस्ट में चले जाते थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, वैसे लोग जो परिक्रमा करके बनते थे तो उसके लिए हम लोग को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, मिलने के लिए समय लेना पड़ता था। मगर आज हमारे मित्र, आज इतना वर्करों में इतना खुशी है कि हमारे मित्र बोकारो से चल करके इस झरिया के शालीमार एक छोटा सा कस्बा में आकर के हम लोग से मिलने के लिए आया। इससे बड़ा और खुशी हम लोग को क्या मिल सकता है। हिमालय में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से राजस्थान और उसके आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है। राजस्थान में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से बादल मिलने जा रहे हैं। यही बादल धनबाद समेत राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश कराएंगे। मौसम विभाग ने 4 फरवरी को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 5 फरवरी को भी बारिश होगी। 6 फरवरी से बारिश थम जाएगी, पर 1-2 दिनों तक घने कोहरे का असर रहेगा। 6 फरवरी से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। 8 फरवरी या उसके आसपास उसका असर भी धनबाद समेत राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में दिखेगा। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि 3 फरवरी की रात राज्य के सभी स्थानों पर बादल छाएंगे। कुछ जगह पर बारिश भी हो सकती है। 4 फरवरी को पूरे राज्य में मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इस दौरान तेज़ बादल गरजने और ओला बरसने की भी संभावना है। 5 फरवरी को राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। इनमें धनबाद के साथ साथ जामताड़ा, देवघर और संथाल के सभी जिले शामिल हैं। गिरिडीह के डुमरी थाना और निमिया घाट थाना परिसर में सीओ धनंजय गुप्ता की अध्यक्षता में आज सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें डुमरी सर्किल इंस्पेक्टर
आदिकांत महतो, डुमरी थाना प्रभारी राजकुमार मुंडा, नीमिया घाट थाना प्रभारी गोपाल कुमार महतो शामिल हुए। बैठक में उपस्थित दोनों समुदाय के गणमान्य लोग और जनप्रतिनिधियों ने पूजा शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ सरस्वती पूजा मनाने की बात की। थाना प्रभारी गोपाल कुमार महतो ने कहा है कि पूजा के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर पुलिस को तत्काल सूचना दे। वहीं पूजा आयोजन को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। प्रशासन की नज़र हर एक पूजा स्थल पर रहेगा, जबकि डुमरी सीओ धनंजय गुप्ता ने सभी पूजा समितियों को कोविड गाइडलाइन के तहत पूजा करने की बात कही है। साथ ही डीजे, अश्लील गाना, शराब पर पूजा के दौरान प्रतिबंध लगा दी गई है। निश्चय की गई कि बसंत पंचमी का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से कोविड के गाइडलाइन के अनुसार मनाया जाए। इसलिए बैठक किस चीज़ पर जो है प्रतिबंध लगाया गया सर? इस पर जो है किसी प्रशासनिक स्तर पर डीजे की अनुमति की आवश्यकता होगी और भीड़ नहीं जुटाने के लिए जो है ये कहा गया है। जुलूसों पर प्रतिबंध है, शराब पर प्रतिबंध है और जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सकता है उसकी 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।